क्या आपने कभी सोचा है सुबह 4 बजे का समय इतना खास क्यों होता है? क्यों संत अर्षि योगी और यहाँ तक कि परमहंस योगानंद जैसे महान आत्माएं भी कहते थे कि जो व्यक्ति ब्रह्मा मुहूर्त को जान लेता है वो जीवन को जीत लेता है। सुबह के इस एक लोटे बासी जल का रहस्य सिर्फ किसी पुराने टोटके की कहानी नहीं है। ये ब्रह्मांड के सबसे गुप्त नियमों में से एक है जो न केवल आपके घर में समृद्धि लाता है बल्कि आपकी आत्मा की ऊर्जा को भी जागृत करता है। पर पहले एक बात सोचिए, जब पूरी दुनिया सो रही होती है तब कुछ आत्माएं उठकर ईश्वर से संवाद करती है। उस समय हवा में एक अनोखी नमी होती है, धरती शांत होती है और ऊर्जा का प्रवाह सबसे शुद्ध रूप में चलता है। यही समय है जब प्रकृति आपकी हर छोटी बात सुनती है, जैसे कोई माँ अपने बच्चे की फुसफुसाहट तक सुन ले। परमहंस योगानंद ने एक बार कहा था, यदि तुम ईश्वर से बात करना चाहते हो तो 4 बजे का समय चुनो, क्योंकि तब मन भी सोया होता है और आत्मा जागी होती है। ये वाक्य सिर्फ ध्यान के लिए नहीं बल्कि जीवन की हर समृद्धि के लिए है। अब सोचिए, जब आप उसी समय अपने जीवन में जल तत्व को यानी एक लौटा बांसी जल शामिल करते हैं तो ये सिर्फ पानी नहीं रहता, ये ऊर्जा बन जाता है। आप कहेंगे, लेकिन ये बासी जल, इसमें क्या खास? देखिए, जब आप रात में सोते हैं तब आपके कमरे, आपके शरीर और आपके घर की ऊर्जा स्थिर हो जाती है। सुबह 4 बजे वो स्थिरता हल्के से हिलती है, जैसे कोई सोया हुआ समुद्र लहर लेने लगता है। आपका पानी जो रात भर रखा गया है उस ऊर्जा का पहला साक्षी बनता है। उस जल में रात की शांति, चंद्रमा की तरंगे और आपके घर की कंपनीय ऊर्जा समाहित होती है। जब आप उस जल को उठाकर अपने दोनों हाथों में लेते हैं तो ध्यान रखें, आप सिर्फ एक लोटा नहीं उठा रहे, आप ब्रह्मांड के साथ संवाद शुरू कर रहे हैं। अब वही जल जब आप घर के उत्तर पूर्व कोने में धीरे से डालते हैं तो ये ब्रह्मांड को एक संदेश देता है, मैं अपने जीवन में प्रवाह चाहता हूं, मैं रुकावटों को हटाना चाहता हूं, मैं तैयार हूं समृद्धि को स्वीकारने के लिए। एक छोटा सा उदाहरण ले, आपने देखा होगा कि कई लोग खूब मेहनत करते हैं पर धन उनके पास टिकता नहीं। वे कहते हैं पता नहीं पैसा आता है पर चला जाता है। कभी सोचा क्यों? क्योंकि ऊर्जा का प्रवाह गलत दिशा में अटका होता है। सुबह 4 बजे किया गया ये सरल जल क्रिया उस प्रवाह को ठीक करता है। परमहंस योगानंद की किताब लॉ ऑफ सक्सेस में लिखा है कि धन कोई ठोस वस्तु नहीं, ये एक मानसिक और आध्यात्मिक प्रवाह है। जब तक आपका मन और आपका वातावरण उस प्रवाह के अनुरूप नहीं होता तब तक पैसा आता तो है पर ठहरता नहीं। सुबह का ये जल उस प्रवाह को संतुलित करता है। ये ऐसा है जैसे किसी जाम हुए नल में धीरे से हवा भरकर पानी को फिर से बहने दिया जाए। एक बार योगानंद जी के एक शिष्य ने उनसे पूछा, गुरुदेव, अगर भगवान सब कुछ दे सकता है तो फिर ये छोटे छोटे कर्म क्यों करने पड़ते हैं? योगानंद मुस्कुराए और बोले, क्योंकि कर्म ही चेतना का सेतु है। ईश्वर तक पहुंचने के लिए आत्मा को क्रिया करनी ही पड़ती है। एक बूंद पानी भी जब श्रद्धा से चढ़ाई जाती है तो वो ब्रह्मांड तक पहुंचती है। अब आप सोचिए, यदि आप रोज 4 बजे जब सब सो रहे हैं तब एक लौटा जल श्रद्धा से चढ़ाते हैं तो आप अपने कर्म को ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ देते हैं। आपका घर एक मंदिर बन जाता है और आपकी नियत उस मंदिर की आरती। इस क्रिया को करते समय एक बात ध्यान रखें, जल चढ़ाते हुए किसी से बात ना करें, मोबाइल ना देखें, बस मन में एक वाक्य कहे हैं, दिव्यता जैसे ये जल बह रहा है वैसे ही मेरी समृद्धि भी सतत बहे। याद रखिए, ये शब्द मंत्र की तरह काम करेंगे क्योंकि ब्रह्मांड भाव नहीं कंपन सुनता है। अब आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि आज के कई सफल लोग, चाहे वे व्यवसाय हो, कलाकार हो या साधक, अपने दिन की शुरुआत जल से करते हैं। वे कहते हैं कि ये जल उन्हें ग्राउंडिंग देता है, यानी स्थिरता, और यही स्थिरता धन को टिकने का कारण बनती है। आप भी अगर चाहे तो कल सुबह से शुरू करें, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी शोर के, बस चुपचाप पूरे विश्वास से। पहले दिन आपको शायद कुछ महसूस ना हो, पर 7वें दिन के बाद आप पाएंगे कि घर में एक हल्की शांति उतरने लगी है, जैसे कोई पुराना बोझ हट रहा हो। यही संकेत है कि ऊर्जा आपके पक्ष में घूमने लगी है, और जब ऊर्जा आपके पक्ष में होती है तो धन, अवसर और लोग सभी आपकी ओर आकर्षित होने लगते हैं, क्योंकि आप खुद अब आकर्षण का केंद्र बन चुके होते हैं। यही वो क्षण है जहां से समृद्धि का असली प्रवाह शुरू होता है। सुबह 4 बजे का वो समय जब दुनिया अब भी सपनों में उलझी होती है। आपका आत्मा उस दरवाजे के सामने खड़ा होता है जहां से ईश्वर का प्रकाश भीतर उतरता है। पहले भाग में हमने उस लौटे जल की भौतिक क्रिया को समझा। अब चलिए देखते हैं उसके पीछे छिपी हुई अदृश्य ऊर्जा जो आपके जीवन को अंदर से रूपांतरित करती है। देखिए, जब आप हर सुबह जल को उठाते हैं तो आप केवल एक आदत नहीं निभा रहे, आप अपने अवचेतन मन को एक नया संदेश दे रहे हैं, मैं तैयार हूं,
मैं जाग गया हूं। और यही जागरण वो पहला कदम है जो किसी भी समृद्ध जीवन की जड़ में होता है। परमहंस योगानंद कहा करते थे, धन या सफलता कभी बाहर से नहीं आती, वे भीतर के विश्वास और अनुशासन का परिणाम है। सुबह का ये अभ्यास उसी अनुशासन का प्रतीक है। आप हर दिन 4 बजे उठते हैं तो आप अपने मन को बता रहे हैं कि मैं अपने जीवन का स्वामी हूं। नींद या आलस नहीं, आपका अवचेतन धीरे धीरे उस बात पर विश्वास करने लगता है, और जब मन विश्वास करता है तो ब्रह्मांड प्रतिक्रिया देता है। ये जल क्रिया वास्तव में एक सिंक्रोनाइजेशन है, आपकी आंतरिक ऊर्जा को पृथ्वी की ऊर्जा के साथ जोड़ने की प्रक्रिया। क्योंकि जल सिर्फ पानी नहीं, वह स्मृतिकर है। वो हर तरंग, हर विचार, हर भावना को ग्रहण कर लेता है। इसलिए जब आप प्रेम, श्रद्धा और कृतज्ञता के भाव से जल को छूते हैं तो वो जल आपके मन की उसी तरंग को लेकर पूरे घर में फैलाता है। आप सोचिए, अगर आप गुस्से में पानी को हाथ लगाई तो वो कैसा होगा, और अगर प्रेम में छुए तो वो कैसा। वैज्ञानिक दृष्टि से भी जल में क्रिस्टल पैटर्न बदल जाते हैं। ये जापान के वैज्ञानिक मासारू इमोटो ने अपनी किताब द हिडन मैसेजेस इन वाटर्स में बताया है। उन्होंने सिद्ध किया कि भावनाएं जल की संरचना बदल देती है। योगानंद जी के शब्दों में मनुष्य का विचार ही उसकी वास्तविक शक्ति है। अब कल्पना कीजिए, जब आप सुबह 4 बजे शांति और श्रद्धा के भाव से बांसी जल उठाते हैं तो वो जल आपके विचारों का वाहक बनकर धन, सौभाग्य और प्रसन्नता को आपकी ओर खींचता है। यही कारण है कि ये छोटा सा कर्म कुछ हफ्तों में आपकी परिस्थितियों को पलट देता है। क्योंकि ये सिर्फ बाहरी जल नहीं बदलता, ये आपके भीतर की आवृत्ति बदलता है। इस क्रिया को करते हुए मन में एक और छोटी बात जोड़े। हर दिन उस जल को चढ़ाने से पहले कुछ क्षण अपनी आंखें बंद करें और कल्पना करें, आपके घर में एक सुनहरी रोशनी उतर रही है। वो रोशनी हर कोने को भर रही है, हर कमी को मिटा रही है और हर द्वार खोल रही है। आपका घर अब सिर्फ 4 दीवारें नहीं रहा, वो एक ऊर्जा केंद्र बन गया है। अब सोचिए, यदि कोई व्यक्ति हर दिन अपने घर में ये ऊर्जा फैलाए तो क्या उसका घर दरिद्रता से भर सकता है? क्या ईश्वर उस स्थान को खाली रखेगा जहां हर सुबह श्रद्धा की तरंग उठती है? बिल्कुल नहीं। यही कारण है कि ये क्रिया धन से ज्यादा आशीर्वाद को आकर्षित करती है, और जब आशीर्वाद आता है तो उसके साथ धन तो स्वतः आ जाता है। परमहंस योगानंद अपने शिष्यों से कहा करते थे, धन की कामना मत करो, उस चेतना की कामना करो जिसमें धन स्वयं तुम्हें ढूंढ ले। यानी आप ऊर्जा के स्तर पर अपने को इतना ऊंचा कर दो कि पैसा, अवसर और लोग सभी आपकी ओर आकर्षित हो, बिना आपके पीछे भागे। अब इस अभ्यास का सबसे सुंदर पहलू यह है कि धीरे धीरे ये कर्म नहीं अवस्था बन जाता है। आप पाएंगे कि कुछ दिनों में आपको किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती। मन शांत होता जाता है और शांति स्वयं समृद्ध को खींचती है। एक छोटी सी कहानी याद आती है। योगानंद जी एक बार अपने शिष्य को देख रहे थे जो ध्यान में बहुत बेचैन था। शिष्य बोला, गुरुदेव, मैं धन चाहता हूं पर ध्यान में मन नहीं लगता। योगानंद मुस्कुराए और बोले, धन तुम्हारे पीछे भागेगा अगर तुम अपने विचारों को अमीर बना सको। शिष्य ने पूछा, कैसे? उन्होंने कहा, हर सुबह जब सूरज नहीं निकला हो, जल को श्रद्धा से छुओ और सोचो, मैं शुद्ध हूं, मैं संपन्न हूं, मैं ईश्वर की रचना हूं। कुछ ही महीनों में वो शिष्य आत्मविश्वासी और सफल हो गया। यही है इस जल क्रिया का असली रहस्य। ये कर्म बाहर कुछ करने का नहीं, भीतर कुछ महसूस करने का है। क्योंकि धन की शुरुआत जेब से नहीं, चेतना से होती है, और चेतना को जगाने का सबसे पवित्र समय सुबह 4 बजे, यही तो ब्रह्मा मुहूर्त है। तो जब भी अगली बार आप उस लौटे जल को देखें तो उसे किसी चमत्कार की उम्मीद से नहीं बल्कि एक संवाद की तरह देखें। आप और सृष्टि के बीच का वो मौन संवाद जो धीरे धीरे आपके जीवन को सोने में बदल देता है। अब आप जान चुके हैं, सुबह 4 बजे का वो समय केवल नींद तोड़ने का नहीं बल्कि भाग्य को जगाने का क्षण है। पर असली रहस्य अभी भी यही है। ये केवल जल का टोटका नहीं, ये एक आध्यात्मिक तकनीक है जो धीरे धीरे आपके मन, शरीर और घर की तरंगों को धन और समृद्धि के अनुकूल बना देती है। देखिए, ब्रह्मांड किसी को भी गरीब या अमीर नहीं बनाता, वो केवल उसी को देता है जो अपने भीतर स्वीकार करने की क्षमता बनाता है। जब आप हर सुबह 4 बजे उठकर श्रद्धा से एक लोटा जल चढ़ाते हैं तो आप ब्रह्मांड को यही संकेत भेजते हैं, मैं तैयार हूं, मैं योग्य हूं और मैं कृतज्ञ हूं। और जब व्यक्ति कृतज्ञता की अवस्था में होता है तो उसका चेहरा बदल जाता है, ऊर्जा बदल जाती है, और वही परिवर्तन धीरे धीरे उसकी परिस्थितियों को भी बदल देता है। आपने देखा होगा, कुछ लोग बिना बोले भी सुख का वातावरण फैला देते हैं। उनके घर में जैसे कोई अदृश्य शांति बसी होती है। वो कोई जादू नहीं होता, बल्कि उनके जीवन की आदतें,
उनके विचार और उनका आत्मिक अनुशासन ही उनके चारों ओर समृद्धि का चुंबकीय क्षेत्र बना देता है। परमहंस योगानंद कहा करते थे, सच्ची सफलता वही है जो भीतर की शांति को बाहर के धन से जोड़ दे। इसलिए जब आप जल चढ़ाएं तो ये ना सोए कि मुझे अमीर बनना है, बल्कि ये सोए कि मुझे इतना पूर्ण बनना है कि धन स्वयं मेरे पास आए। क्योंकि जब आप चेतना के स्तर पर समृद्ध हो जाते हैं तो बाहरी दुनिया आपके भीतर के भाव को प्रतिबिंबित करने लगती है। इस अभ्यास को और गहरा करने के लिए एक छोटा सा संकल्प अपने मन में रोज रखें कि आप किसी ना किसी रूप में देने की भावना रखें। कभी किसी को सच्चे दिल से आशीर्वाद दें, कभी एक मुस्कान बांट दें, कभी किसी जरूरतमंद की मदद करें। क्योंकि जल का नियम यही कहता है, जो बहता है वही शुद्ध रहता है। धन भी जल की तरह है, अगर आप उसे रोकेंगे तो वो सड़ जाएगा, अगर आप उसे बहाएंगे तो वो 10 गुना होकर लौटेगा। याद रखिए, जब आप सुबह 4 बजे वो बांसी जल अपने घर में चढ़ाते हैं तो आप केवल अपने दिन की शुरुआत नहीं कर रहे, आप एक ऊर्जा चक्र शुरू कर रहे हैं। आपका मन, आपका घर और आपकी नीयत तीनों एक दिशा में जुड़ जाते हैं। और जब ये तीनों एक हो जाते हैं तो ईश्वर को आपके जीवन में उतरने से कोई रोक नहीं सकता। धीरे धीरे आप देखेंगे छोटी छोटी बाधाएं गायब होने लगेंगी, पैसे की चिंता कम होगी, लोग आपके प्रति अधिक सहयोगी बनेंगे और भीतर एक विश्वास उभरेगा कि मैं अकेला नहीं, ब्रह्मांड मेरे साथ है। यही वो अवस्था है जहां से असली समृद्धि शुरू होती है, ना दिखावे में, ना बाहरी साधनों में, बल्कि भीतर की स्थिरता में। क्योंकि जब मन स्थिर हो तो धन स्थायी हो जाता है, जब विचार शांत हो तो निर्णय सटीक हो जाते हैं, और जब जीवन श्रद्धा से भरा हो तो हर चीज अपने समय पर स्वतः मिलने लगती है। तो आज रात सोने से पहले बस एक बात मन में ठान लीजिए, कल सुबह 4 बजे मैं ब्रह्मांड से अपना संवाद शुरू करूंगा। कोई घंटी नहीं बजेगी, कोई घोषणा नहीं होगी, बस आप एक लौटा जल और एक मौन प्रार्थना, यही आपके जीवन की सबसे बड़ी शुरुआत होगी। और जब कुछ दिनों बाद आप महसूस करें कि मन हल्का है, घर में ऊर्जा बदली है और भीतर एक नई ताकत उठी है, तो जान लीजिए आपने सही द्वार खटखटा दिया है। वो द्वार जो भीतर खुलता है, बाहर नहीं। यदि इस ज्ञान ने आपके भीतर एक छोटी सी शांति जगाई हो, या आपने महसूस किया हो कि कहीं ना कहीं ये बात आपसे जुड़ती है, तो इस प्रकाश को अपने तक सीमित मत रखिए। इसे किसी एक ऐसे व्यक्ति के साथ साझा कीजिए जो इस समय जीवन में बोझ या रुकावट महसूस कर रहा हो। आपका एक शेयर किसी और की शुरुआत बन सकता है। और हाँ, अगर आप ऐसे ही गहरे और जीवन को छू लेने वाले सत्यों को रोज सुनना चाहते हैं तो अधिक ज्ञान को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये केवल एक चैनल नहीं, ये उन आत्माओं का घर है जो ब्रह्मांड को महसूस करना चाहते हैं, ना कि केवल समझना। शांति, समृद्धि और जागृति, यही आपके लिए ईश्वर का आशीर्वाद है। सुबह 4 बजे मिलते हैं, जहां हर लोटा जल आपको आपके